ओम तत्सत। सबकी उस अच्छाई को प्रणाम, सबकी उस मासूमियत को प्रणाम, सबकी उस उदार चरित्र को प्रणाम। पर जो इंसान शरीर इस संसार में है, जिस इंसान शरीर में इंसानियत मानवता नहीं है, उस क्रूर राक्षस को कोई प्रणाम नहीं मेरे तरफ से। उस प्रेम भरी, इंसानियत भरी, मानवता भरी आचरण को, उदार चरित्र भरी आचरण को मेरा प्रणाम। जो जैसा कर्म कर रहे हैं उसका सजा अनिवार्य है, पर अब वर्तमान में इंसानियत मानवता भरी जीवन बहुत दुर्लभ है। इंसान शरीर तो है पर इंसानियत की कमी है, मानवता की कमी है। बित्तियाँ है कुछ जो कुत्ते कुतिया की बित्ती, बात बात में लड़ना झगड़ना, यह है कुत्ता और कुतिया की बित्ती। ये बित्ती में जीवन जी रहा है इंसान शरीर में। उसे इंसान जन्म तो अगले बार नहीं मिलने वाला, उसे कुत्ता कुतिया ही बन के जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि कुत्ता कुतिया की बित्ती में जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग अहंकार में, अभिमान में, दूसरे की निंदा में, कैसे दूसरे को नीचा दिखाया जाए, ये कार्य में जीवन जी रहे हैं। अहंकार में चलने वाले अगले जन्म में ऊँट बन के जन्म लेगा। सर झुकाता ही नहीं है, अभिमान में चूर, सर उठा के चलता है, तो अगले जन्म में उसको ऊँट बन के जन्म लेना पड़ेगा। हर कर्म जैसा हो रहा है इंसानियत मानवता छोड़ के, उस हर कर्म का फल वैसा ही कुत्ता कुतिया, बिल्ली, गधा, सुअर, मक्खी, मच्छर, चींटी, पेड़ पौधे, ये बन के जन्म लेना पड़ेगा और 84 लाख का सजा भोगेंगे। इसलिए इंसानियत मानवता जगाओ, समझो इंसानियत क्या है, मर्यादा को समझो, दूसरे को नीचा दिखाना बंद करो, दूसरे को ऊंचा उठाने की सोच में जीवन जियो। प्रेम से, मर्यादा से, उदारता से, अहंकार अभिमान त्याग करके, तभी जीवन धन्य, नहीं तो ये जीवन का कोई कीमत नहीं। बस सजा सामने रेडी है कि समय बीतेगा, फिर जो कर्म हुआ उसका सजा हाजिर हो जाएगा। चाहे कुत्ता बन के डोलो, चाहे कुतिया बन के डोलो, चाहे गधा सुअर, चाहे मक्खी मच्छर, कुछ ना कुछ बन के इस संसार में भोगना पड़ेगा सजा। इसलिए अपने इंसानियत को जगाओ, समझो सेवा क्या है, भक्ति क्या है। दिखावा छोड़ दो, बस हृदय से जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो, थोड़ा कर सकते हो, उसी में खूब परमात्मा प्रसन्न। बहुत कर सकते हो तो भी निराभिमान होकर करो तो परमात्मा प्रसन्न। सेवा ये नहीं कि कछु दे देना ही सेवा है। मेहनत से, ईमानदारी से प्राप्त वस्तु जरूरतमंद को देना ही सेवा है, उच्च कोटि का सेवा। बेसहारे असहाय को ढूंढ के अपने मेहनत ईमानदारी का खून पसीने से कमाया हुआ वस्तु उनकी सेवा में लगाना ही परमात्मा की सेवा है। खाली चीख चीख के परमात्मा को पुकारना सेवा नहीं है। हराम की पैसा ला के भोग लगाना ही सेवा नहीं है। तुम्हारी मेहनत ईमानदारी का 5 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, जो भी बने, जितना बने, वो तुम बेसहारे असहाय मानव प्राणी एक ज़रूरतमंद को सेवा में दो। वो तुम्हारी परमात्मा की डायरेक्ट सेवा, सबसे उच्च कोटि की सेवा है। सेवा में भाग है, कई निम्न कोटि का भी है, मध्य कोटि का भी है और उच्च कोटि का भी है। सेवा क्या है उसे बहुत गहरा चिंतन से सोचना चाहिए। सेवा ये नहीं कि तुमने भिक्षा उठा के लाया और बांट दिए, ये सेवा निकृष्ट सेवा है। उच्च कोटि का सेवा ये है, तुम अपनी मेहनत ईमानदारी से प्राप्त किए वस्तु और उस वस्तु को असहाय बेसहारे मानव प्राणियों की जहाँ ज़रूरत है वहाँ ढूंढ के देना, वो परमात्मा की डायरेक्ट सेवा है। इसलिए तुम्हारी हर कर्म सेवा हो सकता है, हर कर्म सेवा ही है यदि तुम
अच्छाई के लिए करते हो, एक अच्छे सोच से करते हो। लेकिन कुछ मूर्ख, अज्ञानी, गंवार खाली सोचते हैं कि दान देना ही सेवा है। हराम से हो, चाहे बेईमानी से हो, चाहे कहीं से भी उठा के लाओ, दान बाँटो, वही सेवा है। वो मूर्ख, अज्ञानी, गंवार, कोई बुद्धि नहीं है, सद्गुरु की संग नहीं किया। असली सेवा ये है कि तुम्हारी मेहनत का कमाई हो और उस पैसा को तुम सेवा में लगाओ। कहीं जहाँ ज़रूरत है, ज़रूरतमंद की हेल्प करो, वो है तुम्हारी डायरेक्ट परमात्मा की भक्ति, पूजा। लेकिन अहंकार से नहीं करना, अपने नाम बढ़ाने के लिए नहीं करना। नाम हो ना हो, दिल से करो, अपना जान के करो। वो है सेवा, वो है भक्ति, वो है आध्यात्मिक जीवन। चाहे तुम मेहनत करो, खेती बाड़ी करो, चाहे दुकानदारी करो, चाहे डॉक्टरी करो, चाहे वकील का काम करो, चाहे जज की काम करो, चाहे पुलिस की काम करो, चाहे आर्मी की काम करो, चाहे कोई भी काम इस संसार की अच्छाई से भरा ईमानदारी से करो। बस बेईमानी से नहीं करना, झूठ का सहारा लेके नहीं करना। तो तुम्हारी वो मेहनत का फल तुम किसी बेसहारे की सहारा में लगाओ। जितना तुम्हारी बश में हो उतना ही भक्ति है। तो इसलिए सेवा को समझो। सेवा क्या है, सच्ची सेवा क्या है। भेड़ चाल में मत चलो, जो कुछ लोग फंसा के रखे हैं एक गलत परंपरा, उस परंपरा में ढल के जीवन को बर्बाद मत करो। सही को समझो, बहुत शांति से समझो कि सेवा क्या है। परमात्मा के घर में कोई कमी नहीं। परमात्मा तुमसे क्या चाहता है? परमात्मा का कोई कमी थोड़ी है। परमात्मा तुमसे कुछ चाहता है? कुछ नहीं चाहता। जो समाज बनाया, जो सृष्टि बनाया, जो संसार बनाया, इसको सुंदर ढंग से चलाना, इसकी एक दूसरे की सहायक बनना, दुखी असहाय प्राणी मानवों की सहायक बन के प्रेम, करुणा, उदार, विशाल चरित्र से जीवन जीने की कोशिश करना ही तुम्हारी भक्ति है, आध्यात्मिकता है। खाली राम राम कह के जीवन जीना भक्ति नहीं। राम राम कह के भी तुम्हारा मन कलुषित रहता है तो तुम्हारा कोई भक्ति नहीं, कोई सेवा नहीं। किसी को भोजन खिला के यदि तुम्हारा मन अहंकार में मत्त रहता है, मान पाने की आशा करता है, नाम पाने की आशा करता है, वो तुम्हारी सेवा नहीं, वो तुम्हारी कपटता होगी। तो इसलिए दिल खोल के जो कर सकते हैं ईमानदारी मेहनत से, चाहे जितना कर सकते हो थोड़ा करो, चाहे बहुत करो, लेकिन मान, अभिमान, अहंकार, नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा पाने की आशा छोड़ के करो तो तुम्हारी वास्तविक आध्यात्मिकता है, वास्तविक परमात्मा की सेवा है। पत्थर को पूजो या ना पूजो, पर बेसहारे असहाय मानव प्राणियों की सेवक बन जाओ। जितना कर सकते हो अपनी मेहनत ईमानदारी से, वो तुम्हारी पूजा है। परमात्मा का सीधा पूजा, कण कण में व्याप्त यदि परमात्मा है तो उस बेसहारे असहाय का सहारा बनना ही तुम्हारी वास्तविक भक्ति है, वास्तविक पूजा है, वास्तविक सेवा है, वास्तविक परमार्थ है। ये सृष्टि को सुंदर एक संयमित ढंग देने की चेष्टा करना ही तुम्हारी सेवा है। सेवा की अनेकों क्रम है। किसी को शब्दों से सही मार्ग दिखाना सेवा हो जाता है। अच्छे वस्तु परोसना भी एक सेवा है। ईमानदारी से मेहनत से कमा के उस धन को किसी गरीब असहाय की सेवा में लगाना भी सेवा है। सेवा का बहुत मार्ग है। एक शांत वृत्ति से, एक शांति वृत्ति से, किसी को उद्वेग ना देते हुए प्रेम से जीवन जीना भी एक परमात्मा का ही सेवा है। यही गुरु सेवा है, यही परमात्मा की सेवा है। ओम तत्सत।